नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आज के वीडियो में आयुर्वेद की 3 ऐसी औषधि के बारे में डिस्कस करेंगे। ये 3 औषधियाँ दोस्तों आयुर्वेद की सबसे शक्तिशाली औषधियाँ हैं। इन 3 औषधियों को अगर आयुर्वेद में बताए गए मात्रा के अनुसार, आयुर्वेद में बताए गए समय के अनुसार आप प्रयोग करते हैं तो दोस्तों आपके शरीर की सभी प्रकार की कमजोरी, चाहे वो बीमारी के कारण कमजोरी आई हो, चाहे वो पोषक तत्व के कारण कमजोरी आई हो या किसी भी कारण से कमजोरी आई है, उस कमजोरी को अस्थायी रूप से दूर कर देंगे और इस 3 औषधियों का कोई नुकसान नहीं है। तो दोस्तों ये 3 औषधियों में कौन-कौन से गुणधर्म पाए जाते हैं, इन 3 औषधियों को कब और कैसे कितनी मात्रा में लेना है, इनके क्या-क्या फायदे हैं, क्या-क्या नुकसान है, सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। इसलिए मित्रों वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद सुनने के बाद ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। सब लोग इन औषधियों का, इन दवाओं का दोस्तों उपयोग करके अपने शारीरिक कमजोरी को दूर करें। तो चलिए मित्रों एक-एक करके उन औषधियों के बारे में जानते हैं, कैसे प्रयोग करना है। उसके पहले थोड़ा-सा प्रकाश डाल देते हैं दोस्तों, हमारा शरीर कमज़ोर क्यों होता है? दोस्तों हमारा शरीर 5 पोषक तत्वों से बना हुआ है। जब हमारे शरीर में किसी भी पोषक तत्व की कमी होती है, जैसे किसी भी प्रोटीन, विटामिन की कमी होती है, उस कमी के कारण हमारा शरीर कमज़ोर हो जाता है। तो हमें क्या करना है? हमें ऐसी डाइट का सेवन करना है, जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हों। दूसरी तरफ हमारा शरीर क्यों बीमार होता है? दोस्तों जब हमारे शरीर का 3 दोष यानी वात, पित्त, कफ ये बढ़ जाता है तो हमारा शरीर बीमार होता है। अब आपको यही करना है, अपने शरीर के 3 दोष को बढ़ने मत दीजिए, इसे बैलेंस करके रखिए। अब वात, पित्त, कफ के बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो दोस्तों चैनल पर बहुत सारी वीडियो पड़ी है, आप देख सकते हैं। अगला कारण है बीमारी का, वो है दोस्तों आपकी गलत लाइफ़स्टाइल यानी कि गलत दिनचर्या। तो आपको अपने खाने-पीने पे ध्यान देना होगा। आयुर्वेद के समय के अनुसार खाना खाएँ, प्राकृतिक रूल्स को फ़ॉलो करें तो दोस्तों आप कभी नहीं बीमार होंगे, कभी नहीं बीमार होंगे। और तीसरा कारण है दोस्तों शरीर की एक्टिविटी का ना होना। दोस्तों आप अपने रूटीन में ज़्यादातर आलसपन करते हैं, शरीर की एक्टिविटी बढ़ाना है, शरीर के अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाना है। इसके लिए रोज़ सुबह का समय निकालिए, 1 से 2 घंटे का समय निकालिए। तेज गति से साइकिलिंग करिए, तैराकी करिए, योगा करिए, जिम जाइए और अपने शरीर को एक्टिविटी बढ़ाने के लिए तेज गति से मॉर्निंग वॉक करिए। ये सारी चीज़ें आपको करना होगा, अगर आपको स्वस्थ और निरोग रहना है। और दोस्तों रात का एक बदलाव कर दीजिए, एक बदलाव कर दीजिए। वो बदलाव क्या है? बाहर की कोई भी चीज़ें मत खाइए। बाहर की जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे डिब्बा बंद हो, चाहे पैकेट बंद हो, चाहे जंक फूड हो, चाहे फास्ट फूड हो, ये सारी चीज़ें किससे बनती है? चीनी से बनती है, मैदे से बनती है, रिफाइंड डालडा या पामोलिन में छाना जाता है और ये सारे वेस्ट पदार्थ हैं। ये सारे वेस्ट पदार्थ हमारे आँतों में जाके चिपक जाते हैं, जिससे आँतें दूषित हो जाती है, गंदी हो जाती है और फिर दोस्तों हमारे पेट में गैस, कब्ज़, एसिडिटी बनती है और जब गैस, कब्ज़, एसिडिटी बनने लगती है तो धीरे-धीरे हमारे शरीर में तरह-तरह की बीमारियाँ होती हैं। तो ये बाहर की चीज़ें छोड़ना होगा। अब आप सोचेंगे फिर खाना क्या है? दोस्तों हरी साग-सब्ज़ी आप खूब खाइए। मौसम के हिसाब से स्टोर की हुई साग-सब्ज़ी को नहीं खाना चाहिए। ताज़े फलों का सेवन करिए, वो भी ताज़े फल। सीज़न के वाइज़ जो ताज़े फल हों, सीज़न के वाइज़ जो सब्ज़ी हों, उन्हीं का सेवन करना चाहिए। अपने डेली रूटीन में कुछ बीन्स हैं, उन्हें अंकुरित करके आप खाइए या रात को भिगो के खा सकते हैं। दोस्तों कुछ ड्राई फ्रूट हैं, उन्हें रात में भिगो के लीजिए, मोटे अनाज का सेवन करिए, मिक्स दाल का सेवन करिए, डेयरी प्रोडक्ट दूध, दही, मट्ठा खाइए लेकिन ये घर का पैकेट का दूध, दही, मट्ठा खाने से कोई फ़ायदा नहीं। ये सारी चीज़ें आप घर का खाइए, दोस्तों देखिए आप कभी बीमार ही नहीं पड़ेंगे। तो चलिए दोस्तों कुछ बदलाव करना है, कुछ चीज़ें जो 3 औषधियों के बारे में, जो आपके शरीर की स्टेमिना पावर को बढ़ाएगी, उनके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों सबसे पहली औषधि है वो है सफ़ेद मूँगफली। सफ़ेद मूँगफली स्त्री और पुरुष दोनों लोग इसका सेवन कर सकते हैं।
सफेद मूंगफली में एंटीऑक्सीडेंट, डाइटरी फाइबर, कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन्स, विटामिन जैसे तत्व पाए जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसमें एंटी डायबिटिक गुण भी होता है, एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होता है। एक प्रकार की यह एक एंटीबायोटिक है, हमारे शरीर की सभी तरह से सुरक्षा करती है। दूसरी चीज है गोखरू। गोखरू में भी दोस्तों वही सारी गुण धर्म पाए जाते हैं जो आपको सफेद मूंगफली में मिलते हैं। अगला है दोस्तों आंवला। आंवला तो आप जानते हैं दोस्तों, ये हमारे शरीर का सुरक्षा कवच है, सबसे सेफ, सबसे अच्छा सुरक्षा कवच है। यह अकेले ही आपके शरीर के वात, पित्त, कफ को तीनों को कंट्रोल करके रखता है। और आपके शरीर का जब वात, पित्त, कफ कंट्रोल होता है तो दोस्तों आपके शरीर में कोई बीमारियां नहीं होती। आंवला विटामिन सी का प्रमुख स्रोत है, और विटामिन सी दोस्तों हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाते हैं। तो दोस्तों आंवला में भी बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। अब इनका प्रयोग कैसे करना है उसके पहले जान लेते हैं फायदे के बारे में। ये तीनों औषधियों के फायदे क्या हैं? दोस्तों हमारे शरीर की इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाएंगे, शरीर में एनर्जी बढ़ाएंगे, स्टेमिना पावर को बढ़ाएंगे। इसके साथ साथ शरीर की हड्डियां, मांसपेशियों को मजबूत बनाएंगे, आंखों की रोशनी को तेज करते हैं, बालों को झड़ने से, बालों को पकने से भी रोकेंगे, और हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की कोई कमजोरी है, चाहे बीमारी के कारण आई हो, चाहे किसी पोषक तत्व के कारण आई हो, हर एक कमजोरी को दूर कर देगी ये तीनों औषधियां। ऐसे बहुत सारे इसके फायदे हैं दोस्तों, फायदे अनगिनत हैं, नुकसान नहीं है। अब दोस्तों इन तीन औषधियों को किसे नहीं प्रयोग करना है उसे जान लेते हैं। दोस्तों गर्भावस्था के समय में, स्तनपान कराते समय, और छोटे बच्चों को नहीं लेना है इन औषधियों का। और अगर आपको थायराइड की बीमारी है, थायराइड की बीमारी बहुत पुरानी है, अगर इसके लिए एलोपैथिक दवा ले रहे हैं तो नहीं लेना है। अगर कोई आयुर्वेदिक दवा ले रहे हैं तो उसके साथ भी इसका सेवन कर सकते हैं। अगर आपको गैस कब्ज, एसिडिटी बन रही है, आपको डायरिया है, उस कंडीशन में नहीं लेना है। डायरिया के कंडीशन में बाकी आप ले सकते हैं। तो दोस्तों चलिए जानते हैं इसे कैसे लेना है। दोस्तों आप चाहें तो इसका पाउडर भी आप मार्केट से ला सकते हैं, या साबुत लाके घर पे भी पाउडर बना सकते हैं, ये आपके अपने हाथ में है। दोस्तों आपको लेना है सफेद मूंगफली 50 ग्राम, गोखरू या गोछुर जिसे कहते हैं 50 ग्राम, आंवला चूर 50 ग्राम। ये तीनों 50-50 ग्राम में लेना है। ग्राम लेने के बाद ये तीनों पाउडर को एक में मिला देना है। मिलाने के बाद किसी कांच के डिब्बे में आपको रख देना है। किस में रखना है? किसी कांच के डिब्बे में। कांच के डिब्बे में रखने के बाद टाइट ढक्कन बंद हो जिससे उसमें हवा ना जाए, रख दीजिए। अब आपका ये पाउडर रेडी है। अब इसी पाउडर का सेवन करना है। तो दोस्तों इस पाउडर का सेवन कैसे करना है चलिए जान लेते हैं। दोस्तों एक गिलास गाय का दूध, देसी गाय का दूध, पैकेट का दूध नहीं चाहिए। अगर दूध नहीं मिल पा रहा है तो आप दोस्तों पानी के साथ भी ले सकते हैं। तो एक गिलास गुनगुने दूध में दोस्तों ये तीनों चीजें मिला करके, एक चम्मच पाउडर, एक गिलास दूध मिला करके आप इसे सुबह शाम ले सकते हैं। दूध नहीं है तो गुनगुना पानी के साथ आप ले सकते हैं सुबह शाम 1 चम्मच। कितना दिन तक लेना है दोस्तों? कम से कम 21 दिन तक। अगर 21 दिन में आपके शरीर की सारी कमजोरी दूर हो गई है और आपको लगता है कुछ दिन और लेना है तो दोस्तों 21 दिन से 3 महीने तक आप ले सकते हैं। 3 महीने से ज्यादा मत लीजिएगा। 3 महीने के बाद अगर आप लेना चाहते हैं तो दोस्तों बीच में 1-2 महीना बंद करके फिर आप ले सकते हैं।